लगातार मैं निर्विरोध भी पार्षद रहा हूँ। इतना भ्रष्टाचार तारानगर के अंदर भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। 5 बार मैं नगर पालिका से विजय श्री प्राप्त कर चुका पार्षद के नाते। अमित शाह जी ने एक बटन दबाया और पूरा तारानगर का नक्शा है, जो सारी जो विकास के काम है वो सभी को दिखाया। आज जब शिलान्यास कर रहे हैं महेंद्र का, वो काम कब होगा, कौन कराएगा बताओ? ये आने वाली सरकार भी बोझ है वो। अब मुझे विश्वास है अगर पार्टी मौका देगी तो बड़े मार्जिन से हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम सा, मैं हूं अंकित और देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चुरू। जिया कि थान सारा मालूम है, राजस्थान में चुनाव आगाज हो चुके हैं। 25 नवंबर ने मतदान है और 3 दिसंबर ने परिणाम आनो है। तो लगातार जो कि तारानगर के अंदर है वह सरगर्मियां देखी जा सके हैं और जो कि टिकटां की स्थिति अभी क्लियर को नहीं हुई, लेकिन जो उम्मीदवार है वह आपको दम भर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो कि जनता तक पहुंच गई आपकी बात है वहां तक पहुंचाई जाए। और आपने एक सीरीज चल रही है राजस्थान री राजनीति, बिंग अंतर्गत आप उम्मीदवारों बातचीत करा और जो जनप्रतिनिधि है बाकी बात है बस सुना। ई कड़ी में आज आप आए तारानगर के अंदर और आपने सागे है बीजेपी का नेता और पूर्व जगह विधानसभा प्रत्याशी है 2018 का राकेश जी जांगिड़। तो जांगिड़ साहब, आपको जलको चुरू पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंक जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और जलको चुरू के मार्फत मैं क्षेत्रवासियों को नवरात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रा माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जिया कि अब 2023 के चुनाव की आगाज हो चुकी है, 25 नवंबर ने मतदान होना है। तो लगातार जो कि सरगर्मियां चल रही है, टिकटां लेकिन माथा बच्ची हो रही है। तो टिकटां की स्थिति क्लियर नहीं होने पीछे की वजह लग रही है अपनी बार? अंक जी देखो, क्लियर नहीं होने की तो कोई वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 41 व्यक्तियों की सूची निकाल दी है सबसे पहले, और अभी 2-4 दिन में और सूची आने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे आगे है, जबकि सबसे पहले सूची निकाली है और अभी टाइम पड़ा है। 205 दिन में सीसीए की बैठक होकर निकाल देंगे सूची। तो जिया था राजनीतिक करियर की अपन बात करा तो एक पार्षद के तौर पर थे, फिर जिका चेयरमैन का जनप्रतिनिधि रूप में काम करो, बिंग बाद में सीधी डायरेक्ट विधानसभा की टिकट मिलनी और एक प्रकार कैस का सबसे बड़ी पार्टी हूँ, तो वो मौको किया मिलो था? अंक जी, मैं काफ़ी समय से यानी 2000 से लगातार अब तक और पार्टी के अंदर सक्रिय हूँ। 5 बार मैं नगर पालिका से विजय श्री प्राप्त कर चुका पार्षद के नाते, और 2010 से और 15 के बीच में डिप्टी चेयरमैन रहा नगर पालिका में। 15 से 20 चेयरमैन का नेतृत्व मैं कर चुका और लगातार मैं क्षेत्र के अंदर 20 साल से ऐसा कोई गांव, ढाणी और शहर नहीं जहां मैं डोर टू डोर टच नहीं हुआ हूँ। उसी की वजह से थी कि 2015 में जब मुझे चेयरमैन करने का नेतृत्व मिला तो पूरे राजस्थान के अंदर जो तारानगर में काम हुआ वो ये पूरे राजस्थान में मिसाल बनी। इसकी सर्वे हमने नहीं, हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह की टीम साहब ने करवाई। पूरे राजस्थान में म्यूनसिपलिटियों में सर्वे करवाई और उस सर्वे के अंदर जब हमारी बैठक हुई तो सभी 200 म्यूनसिपलिटियों के चेयरमैन वहाँ पहुँचे और 1 to 1 जो संवाद हुआ, अमित शाह जी ने, चंद्रशेखर जी ने और उस टाइम मैडम थी वसुंधरा जी ने, सब ने एक एक से पूछा कि आपने कैसा काम किया है। तो जब हमारा नंबर आया तो मैंने खड़ा होकर बताया कि सर मैंने ये ऐसे जो विकास के काम है जन सहयोग से मैंने म्यूनसिपलिटी भवन बनाया है, पार्क बनाया है, गोरोपथ बनाया है, सड़कें बनाई है, अग्निशमन है, सब जितनी भी म्यूनसिपलिटी के अंदर जो आवश्यकता आम व्यक्ति को होनी चाहिए वो हमने दी। तब अमित शाह जी ने एक बटन दबाया और पूरा तारानगर का नक्शा है, जो सारी जो विकास के काम है वो सभी को दिखाया और सभी को दिखाकर कहा कि काम करना है तो ऐसा करके दिखाओ कि जो तारानगर के अंदर हुआ है। मुझे उनका प्राइज़ भी मिला और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया पार्टी ने, मुझे टिकट दी और उसकी बदौलत राठौड़ साहब मेरे नेता हैं, उन्होंने पूछा कि आपने कैसे ये काम किया। मैंने कहा मैंने टास्क है जो राठौड़ साहब से लिया है और उनके आशीर्वाद से मैंने ये काम किया है। तो जी थे बताओ कि अमित शाह भी थार काम की तारीफ करी भी इन टाइम में, तो जी थार पिताजी हाँ एक किसान के रूप में आपको जीवन यापन करो, तो एक गरीब परिवार हूँ, राजनीति की सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। पहली बार कद लागी होगा राजनीति में भी आपन आना चाहिए? 1990 में यहाँ चंद्रमल जी
हमारे एमएलए होते थे कांग्रेस से। तो यहाँ उस टाइम कांग्रेस थी, बीजेपी थी नहीं। हम छोटे छोटे थे, मैं भी छोटा सा था, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता भी था। तो उस टाइम में चंद्रबल जी का नारा बोलता बोलता जब नगर पालिका का चुनाव आया तो मैंने कहा कि भाई जी मुझे टिकट चाहिए नगर पालिका की। मुझे ये पता नहीं थी उम्र कितनी होती है चुनाव लड़ने की। तो उन्होंने कहा बेटा आपको टिकट देंगे। तो मैं जब गया लाओ टिकट, उन्होंने कहा कि आप फार्म भराओ टिकट लगाने का, मेरा काम मैं टिकट लगा दूंगा। मैं जब फार्म भराने के लिए गया तब उन्होंने अधिकारियों ने कहा आपकी उम्र कम है इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे बहुत ही मैं मायूस हो गया और मैं घर आया, मेरे पापा जी को कहा पिताजी ऐसे ऐसे मुझे चुनाव लड़ना है। तो पिताजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि बेटा हमारा काम ही नहीं है, हम तो साधारण बिल्कुल गरीब किसान हैं और हम ये नहीं लड़ सकते। तो मैंने माता जी को निवेदन किया कि माता जी आपका मैं फार्म भर दूं। तो माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा भर दो। तो मैंने माता जी के नाम से फार्म भर दिया और माता जी 1990 में पार्षद बनी। उसके बाद 2 बार हम 95 और 90 में कांग्रेस से पार्षद माता जी को बनाया। उसके बाद मेरी उम्र हो गई 2000 के अंदर और मैं उधर लोहिया कॉलेज में चूरू में पढ़ता था। तब मैं टच में आया राठौड़ साहब के और मैंने देखा ऐसा शानदार लीडर जो हर वक्त गरीब को गणेश मानकर 36 कौम को साथ लेकर सेवा करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। मैं उनके साथ जुड़ गया। साथ जुड़ने के बाद मैंने कहा मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। वहाँ यहाँ बीजेपी का नाम ही नहीं था उस टाइम। तो मुझे कहा कि बेटा आप बीजेपी से चुनाव लड़ोगे, आप उभरते हो, आपका बैठेगा नहीं, यहाँ है नहीं तारानगर के अंदर बीजेपी। मैंने कहा आप टिकट तो देखोगे कि टिकट तो हम देते हैं, कितनी ले जाओ, तो वो एक मेरे को दे दो। तो मैंने 2000 में पहली टिकट ली और मैं सबसे ज़्यादा वोटों से बीजेपी से जीता, जबकि मेरे वार्ड में और 50% से अब वो माइनॉरिटी है और 50% हिंदू वोट है, लेकिन मुझे सब ने वोट दिया और सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे जिताया। उसके बाद लगातार मैं निर्विरोध भी पार्षद रहा हूँ। फिर हमने विधानसभा चुनाव लड़ा 2018 के अंदर, तो बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हार गया। चुनाव त्रिकोणीय हो गया था और एक ऐसा माहौल बना दिया उस टाइम, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कि राकेश जहांगीर टक्कर के अंदर नहीं है, टक्कर में निर्दलीय और बुढ़ानिया जी की टक्कर है। उस वजह से मैं कम मार्जिन से चुनाव हार गया, मैं 2nd नंबर पर रहा। और अब मुझे विश्वास है अगर पार्टी मौका देगी तो बड़े मार्जिन से हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। थारे सामने जिसका प्रतिद्वंदी आ वह भी बहुत बड़ा कदावर नेता, इतना बड़ा लीडर का समय थाने पार्टी मौको दियो, तो इनके पीछे की वजह रही, किंगो आशीर्वाद रहे हो? पार्टी का आशीर्वाद रहा, राठौड़ साहब का आशीर्वाद रहा और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहा और जनता के साथ मेरे जो लोग लगाव था उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। जनता ने मांग की थी कि ऐसा जो चेयरमैन है इसको अगर मौका मिले तो तारानगर को सुधारा है वैसे पूरी विधानसभा को सुधारेगा, तो इसकी बदौलत मुझे ये मौका मिला। इतनी छोटी उम्र में 2nd नंबर थे, 44,000 वोट लिया लगभग तारानगर विधानसभा में, पहलो थारो चुनाव हो, तो बीम टाइम कितनी मुश्किल आई कि भाई इतना बड़ा नेता सामने चुनाव लड़ा? मुझे मुश्किल तो नहीं थी क्योंकि मेरे साथ सिर्फ युवा थे। उस टाइम ऐसा हुआ कि जो भी टिकटार्थी थे, आकांक्षी थे, वो उन्होंने मेरा साथ नहीं दे पाए किसी कारणवश। बट अगर उस टाइम राठौड़ साहब का चुनाव बहुत टफ हो गया था, उनका चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते। अगर मुझे उस टाइम राठौड़ साहब अगर 3-4 दिन दे देते तो ये भी चुनाव हम निकाल लेते, लेकिन उनका चुनाव इतना टफ हो गया। मैंने कहा आपको तारानगर आने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्लीज़ हमको पहले आप चाहिए, आप अपना क्षेत्र संभालिए और यहाँ हम संभाल रहे हैं। तो और हमने वो सोचा ही नहीं कि हमारे सामने कितना बड़े लीडर है। लीडर क्या बड़ा होता है, अगर सेवक हो आप तो जनता का आशीर्वाद आपने देखा होगा। मैंने 44,500 वोट लिए और उस परिस्थिति में लिए जब बहुत लोग साथ छोड़कर चले गए और आज सभी साथ भी हैं। और आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है कि बड़े छोटे का कोई मतलब ही नहीं, हम तो जनता जनार्दन है। जनता से लगातार 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई ढाणी नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां हम टच नहीं हुए, दुख सुख में हम नहीं गए हैं, हर जगह हम पहुंचे हैं। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी यहाँ से। जी हाँ, बात करें सरकार की, तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार है और सरकार का जी के मुखिया है अशोक गहलोत। वह कह रहे कि योजना के दम पर मैं रिपीट करांगा, तन के लागे योजनाओं की तो गसर है ग्राउंड पर।
मुझे तो नहीं लगता कहाँ योजना है। योजना आपने देखा होगा, इतना भ्रष्टाचार तारानगर के अंदर, भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है और भ्रष्टाचार की फैक्ट्री अगर बना दी है तो तारानगर को बना दिए। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पैसों के बगैर काम नहीं होता। और अगर आप सुविधा सुलभ बड़े नेताओं के पास जाके देखे आओगे तभी काम होगा। हमारे कार्यकर्ताओं को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर। अगर किसी ने पानी मांगा है, बिजली मांगी है तो उनको 151 में ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया और उनको कहा अगर नेताजी कहेंगे उनसे माफ़ी मांगोगे तो हम छोड़ेंगे। भाई क्या बुरा किया कार्यकर्ताओं ने? यही तो कहा कि एमएलए साहब पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी चाहिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो उसको उठा लिया पुलिस ने और पुलिस ने उठा के रातों रात बंद कर दिया। हमने ऐसी मतलब जो राजनीति है कभी नहीं देखी, जो आज बदले की भावना की राजनीति की है। और झूठ बोलकर ये जो सत्ता हासिल की, निश्चित तौर पर झूठ बोलकर अशोक गहलोत साहब ने और राहुल गांधी जी आके कहा था कि हम 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ़ करेंगे। आज कर्जे की तो बात दूर है, किसानों की ज़मीनें कितनी नीलाम हुई हैं, किसान रो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवाओं से कहा था कि हम आपको नौकरियों का भंडार लगा देंगे। आज युवाओं की क्या हालत है? युवा दर दर भटक रहे हैं, उनके 18 बार पेपर लीक हो गए। बड़ी उम्मीदों के साथ एक गार्जियन है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी कोचिंग कराता है और जब पेपर आता है तो सोचता है कि इस पेपर में युवा का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का सिलेक्शन होगा। और जब पेपर देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ये पेपर तो पहले ही बिक चुका है। तो उनका जवाब आज किसान, युवा, हर वर्ग देने को तैयार है कि इन्होंने जो आज की है क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर पेपर लीक का और पेपर बिकने का, किसानों के साथ किसानों की जमीनें नीलाम करने का, उन सबका जवाब आज देने के लिए तैयार है। पटकज का वर्तमान विधायक है, वह कह रहे हैं मैं मेरे कामकाज के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। नहर को वह बात कर रहे हैं काम की, थाने कितनी वास्तविकता लगाई पीछे? अंकित जी, कौन सी नहर की बात कर रहे हैं? 3 माइनर निकाले हैं और जो जिनके पास, जिन किसान के पास है, रो रहे हैं किसान। 3-3 बीघा जमीन थी, उनकी सारी जमीन चली गई। अब अगर नहर आएगी तो वो उनको ये होना चाहिए कि जमीन में पानी लगे। और मेरे जमीन तो 3-3 बीघा चली गई, उनको 1 रुपये का मुआवजा आज तक नहीं दिया है सरकार ने। 1 रुपये का मुआवजा आज जब शिलान्यास कर रहे हैं माइनरों का, वो काम कब होगा? कौन कराएगा बताओ? ये आने वाली सरकार भी बोझ है वो। अब तो शिलान्यास किया है, जो 5-7 दिन पहले भाग ट्रैक्टर ले जा के ये बनेगा, ये बनेगा। भाई 5 साल बहुत बड़े होते हैं, 5 साल इतने बड़े होते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में नहर निकाल सकते थे। 5 साल इतने बड़े हैं कि सारे जो घोषणा थी वो पूरी कर सकते थे। लेकिन आज आप कृषि विद्यालय की बात कर रहे हो, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, अब शिलान्यास करने से क्या फायदा बताओ? अब तो चुनाव सिर्फ 1 महीने में कोई ये योजना पूरी हो जाएगी? 5 साल में नहीं हुई तो 1 महीने में क्या होगी? 3 माइनर निकाले हैं, उनका मुआवजा दिया नहीं अभी तक है। और उस नहर के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, अगर डीप तक जाओगे तब पता चलेगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार उस नहर के अंदर खेल बना लिया। वो चाहे वो नेचर पार्क है, उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार इस नेचर पार्क में हुआ है कि आप अगर छोटे से छोटे कर्मचारी को, फॉरेस्ट के कर्मचारी को पूछोगे तो कि इसमें कितना बड़ा खेल हो गया, सब पता चल जाएगा कि इस नेचर पार्क में, हाँ पार्क बना है नो डाउट, बट उसमें भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ है वो सबको मालूम है। और इस सब का जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब की बार एक नई मांग उभर के आ रही है, स्थानीय उम्मीदवार की मांग कांग्रेस के अंदर। थन के लाग रही है पार्टी के नुकसान और के फायदे है? बिल्कुल बड़े जोर शोर से कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन जो बुढ़ानिया साहब है उन्होंने तो सारा झूठ बोलकर जो सत्ता हासिल की थी, न जाने कितने लोगों को तो यहाँ चेयरमैन बनाया, कितने लोगों को प्रधान बनाया, और जो जिनकी दौड़ में थे उनको हराने का काम इन्होंने किया। उनकी पार्टी में जो प्रधान की दौड़ में थे इनको हराने का काम इन्होंने किया और चेयरमैन बनाया। किसी से वादा किया कि हम आपको चेयरमैन बनाएंगे और बना कोई चेयरमैन, और वो टुकुर आज देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता दिन रात एक की थी, जब बुढ़ानिया जी चुनाव लड़ने आए थे, उन्होंने तन मन धन से इनके लिए जो काम किया, आज वो सारे कार्यकर्ता टुकुर देख रहे हैं, उनको पूछा तक नहीं। अब उनसे फोन पर बात कर रहे हैं, रामाश्यामा कर रहे हैं। जब 5 साल बीत गए और अब वापिस जब चुनाव आ गए तब उनको जी दूरी कर रहे हैं। स्थान के लगे बीजेपी को इन फायदों मिला को बीजेपी ने चीज को कि अगर कांग्रेस में बिखरा हुआ है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को तो बहुत बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पूरे राजस्थान में आप सारे सर्वे देख रहे हो, आप तारानगर का सर्वे देख लेना,
बड़े मार्जिन से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तारानगर की अगर बात करी तो कई लोगों मिला तो वहाँ एक मांग रखी कि अट जी कई विधायक भी रह गया, कई जी नगर पालिका चुनाव भी हो गया, लेकिन एक समस्या है वह जल निकासी समस्या बस स्टैंड पर हूँ भी कोई समाधान को नहीं हो। थाने क्या लग रहा है अंकित जी, आप उसी बस स्टैंड पे जाओगे, उसी बस स्टैंड पे ये पूछना कि राकेश जी के कार्यकाल में ये समस्या आई क्या। इससे मैंने बड़ा जो पानी निकासी की है, मैंने बड़ा ड्रेनेज बनाया, बड़ी लाइनें डलवाई और बड़ी मोटरें हैं। अगर उनको सही समय पर कर्मचारी चला दे और उनकी सही समय पर रखरखाव करे तो कोई समस्या है ही नहीं। और बाई ग्रेविटी पानी निकलना संभव नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकाल में 4 घंटा से फालतू यहाँ बस स्टैंड पे पानी नहीं निकलने दिया। और अब वो समस्या वापस है, क्योंकि मेंटेनेंस करते नहीं और उनके पैसे उठा लेते हैं, कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देते, कर्मचारी को बेचारा को पूछते नहीं कि आप भूखे हो गया, खाना खाया। लेकिन कौन काम करेगा बताओ, दूस दबाने से कौन काम करेगा? काम तो सबको मिलके करना पड़ेगा, वो काम होता नहीं, इसलिए यहाँ पानी भरा रहता है। और मैं तो जब चुनाव हार गया था, मुझे वो भी वक्त याद है कि चुनाव हारते ही शायद 26 जनवरी आई थी, 26 जनवरी आई तब बुढ़ानिया जी हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर तिरंगा फहराने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये समस्या 4 महीने के अंदर हल कर दूंगा, कि ये जो पानी उसी दिन बारिश हुई थी। अच्छा। उससे पहले दिन बारिश हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं ये समस्या और 4 महीने के अंदर अंदर हल कर दूंगा। वो 4 महीने बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए और वहाँ तो देखा तक नहीं। और व्यापारियों का इतना नुकसान होता है, देख के पीड़ा होती है। पूरा माल है जो दुरुस्त हो जाता है बारिश के अंदर, दुकानों में पानी घुस जाता है, लेकिन उसको ध्यान देने वाले कोई नहीं। तो जी निर्मल प्रजापति है अठेगा जी यहाँ कॉमेडी नेता है, आरोप लगा रहे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के खिलाफ क्लेम है गए। बीजेपी का सांसद आबा भी आवाज को नहीं उठाई, कांग्रेस का विधायक आबा भी चुप रहे। बिल्कुल झूठी बात है। सांसद बार बार राहुल जी है, बार बार कृषि मंत्री से, तोमर साहब से, कैलाश जी से बार बार मिलते रहे हैं और बार बार लेटर के माध्यम से वो अवगत कराते रहे हैं। और जो क्लेम है आपको पता है, यहाँ तो निर्मल जी है, चुरू किसने दिया? और स्टेटों में भी दिया है और जिलों में भी दिया है, वहाँ किसने दिया? तो ये तो बात भी अपने रोटी सेकने की बात है, तो मैं तो नहीं मानता। निर्मल जी तो चुरू में नहीं थे, चुरू में क्लेम कैसे आया? हनुमानगढ़ में कैसे आया? हनुमानगढ़ में चुरू जिले को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लड़ाई लग गया। वो तो कुछ भी कहो, इससे क्या है? मैं कह दूँ मैं पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ी हो जाऊँगा नेतृत्व करने वाला। तो जी अब चुनाव होगा, ज़्यादा दिन को मंचा, तो तारानगर की जनता ने क्या मैसेज देना चाहोगा जलको चूरू के माध्यम? मैं जलको चूरू के माध्यम से तारानगर की जनता को, किसानों को, युवाओं को, आम वर्ग को, व्यापारियों को से अपील करना चाहूँगा कि ये चुनावी समय है और इस चुनावी समय में जो हमारे साथ कुठाराघात कांग्रेस सरकार ने किया है, जो झूठे वादे करके आज हमें परेशान करने का काम किया है, ये अब समय आ गया है। हम इनका बदला वोट के माध्यम से लेंगे और वोट की चोट के माध्यम से लेंगे। आने वाले चुनाव के दिन कमल के आगे बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, यही मेरा संदेश है, यही मेरा निवेदन है। आपको जलको चूरू के माध्यम से भी आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हर गांव गली घूमकर आम व्यक्ति की, आम वर्ग की समस्या सुनते हो और उसको दिखाते भी हो। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर विषय पर खुल के बातचीत करी और बड़ी बेबाकी वहाँ जवाब दिया अपनी बातांगा। तो अब चुनाव आ रहे हैं और जहांगीर साहब उज्जवल भविष्य की कामना करें, आप जनता की लगातार सेवा करता रहे और राजनीति के अंदर सफलता मिले, आई हमारी कामना है। थे लगातार देखता रहो जलको चूरू, यही तरह लिए स्पेशल चुनावी कवरेज जानता रहूँगा। जय जय राजस्थान।